भारत एक तरफ आम चुनाव की तैयारी कर रहा है तो वहीं अमेरिका में भी चुनावी हलचल तेज हो रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को टक्कर देने के लिए अब व्हाइट हाउस की रेस में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन वापस ले लिया है। यानी अब चुनाव में आमने सामने ट्रंप और बाइडेन होंगे। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जब अमेरिका में चुनाव नवंबर महीने में होने हैं तो अभी किस चीज के लिए वोटिंग हो रही है। अमेरिकी परंपरा के अनुसार इसे सुपर ट्यूसडे कहा जाता है, जिसमें वास्तव चुनाव होने से पहले वोटिंग इसलिए होती है कि ये तय किया जा सके कि पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव कौन लड़ेगा। रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली ने क्योंकि अपना नामांकन वापस ले लिया है, इसलिए अब चुनाव ट्रंप ही लड़ेंगे। पार्टी कैंडिडेट चुनने के लिए होने वाले चुनाव मंगलवार को ही होते हैं, इसलिए इस दिन को सुपर ट्यूसडे कहा जाता है। कैंडिडेट तय करने के लिए होने वाले इस चुनाव में 16 अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के लोग वोट करके ये तय करते हैं कि वे किसे राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा करना चाहते हैं। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन इस पर वोट करते हैं कि वो राष्ट्रपति और अन्य कार्यालयों के लिए अपने प्रतिनिधि के तौर पर किसे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। फिर वोटिंग होती है और जो जीतता है वो पार्टी का प्रतिनिधि बनकर चुनाव लड़ता है। 2024 में व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए होने वाले प्राथमिक चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो सुपर ट्यूसडे को होने वाले चुनाव के रिजल्ट ये तय करेंगे कि व्हाइट हाउस की रेस के लिए कौन दो नेता आमने सामने होंगे। विवादों से घिरे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पिछले साल कोलोराडो की अदालत ने चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां ट्रंप को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का हवाला देते हुए कोलोराडो कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके बाद ट्रंप का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट के इसी आदेश के बाद ही अमेरिका में हो रहे प्राइमरी चरण के चुनाव में ट्रंप उम्मीदवार बने। अब बताया जा रहा है कि वो उम्मीदवारी का ये चुनाव जीत भी सकते हैं। बता दें कि अमेरिका में हर 4 साल में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। इससे पहले यानी 2020 चुनाव में ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। इस मामले में ट्रंप को आरोपी बनाया गया था। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।